interchanging of simple, compound and complex sentences. Actually, first of all we need to understand what is simple, compound and complex sentences. Simple का सीधा मतलब होगा जिसमें एक क्लाउज हो, subject and finite verb. Finite verb means the verb which changes according to subject or tenses. For example, he goes to school, he went to school, I go to school. तो go, went, goes ये change हो रहा है according to subject and tense. तो this will be called finite verb. तो जिसमें finite verb हो, एक subject हो, that will be called a simple sentence. ठीक है, और it will have one clause, that will be called a simple sentence. Compound sentence में क्या होगा? Compound sentence में two clauses of equal rank will be connected with fan voice. जो fan voice से जोड़ा जाएगा, and but yet से जोड़ा जाएगा. जैसे I am teaching but you are studying, he is studying but she is sleeping. दिस वे एंड से दो क्लाउज को जोड़ेंगे और से दो क्लाउज को जोड़ेंगे, दैट विल बी कॉल्ड द कंपाउंड सेंटेंस. जैसे ये फैन वर्ड्स क्या है? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो इनसे जो भी व्हेनेवर वी कनेक्ट टू क्लाउजेस दैट विल बी कंपाउंड सेंटेंस. अगेन आई से आई एम वॉकिंग बट they are running, I am going and she is studying. ठीक है, so when you connect two clauses of equal rank with the help of fan voice, I mean and, or, yet, but, तो वो आपका हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस. लेकिन अगर आप दो क्लाउज को आप कनेक्ट करोगे इफ, अनलेस, अनटिल, दैट, बिकॉज, ऑल्दो, मतलब अदर देन फैन वॉइस से जब आप कनेक्ट करोगे दो क्लॉजेस को, दैट विल बी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. तो कंपाउंड सेंटेंस में आपके दो क्लॉज इक्वल रैंक के आएंगे. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट आएगा. आई अगेन रिपीट, व्हेन टू independent clauses come together will form a compound sentence, and when one dependent and one independent clause, one dependent and one independent will come together will form a complex sentence. Like if you listen to me you will really get success. अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो if you listen to me, starting with these words, इनसे जो भी शुरू होगा वो हो जाएगा dependent clause और दूसरा फिर independent clause. If you listen to me properly you will really get success. If you work hard you will achieve success. So this way it will form complex. तो simple, compound, कॉम्प्लेक्स. सिंपल में सिंपल एक क्लाउज, आई मीन सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब से क्लाउज बनेगा तो सिंपल सेंटेंस है, उसमें एक ही क्लाउज होगा, एक ही फाइनाइट वर्ब होगा. आई अगेन रिपीट, ओनली वन क्लाउज, ओनली वन फाइनाइट वर्ब. और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? दो क्लाउज होंगे. अगर फाइन वॉइस से जुड़ेगा तो कंपाउंड, अगर फाइन वॉइस के अलावे, आई मीन इफ, अनलेस, अनटिल, दैट, बिकॉज, ऑल्दो से जुड़ेंगे देन दैट विल बी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. लेट अस सी प्रैक्टिस. लेट अस क्लियर इट विद प्रैक्टिसिंग दीज सेंटेंसेस. सिंपल इनटू कॉम्प्लेक्स कैसे चेंज करेंगे? इंडिया इज सर्टेन टू बिकम अ सुपर पावर इन नियर फ्यूचर. अब क्या सेंस आ रहा? यह सर्टेन है कि इंडिया नियर फ्यूचर में सुपर पावर बनेगा. फ्यूचर में सेंस जा रहा, क्या करना है इसको? कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है. कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा? तो कॉन्सेप्ट विल बी, इट विल बी इन टू क्लाउजेस. दो क्लाउज को कनेक्ट करना होगा. इसमें एक ही क्लाउज है. व्हाई? बिकॉज दिस इज ओनली फाइनाइट वर्ब. ये तो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया. आपने पढ़ा होगा नॉन फाइनाइट वर्ब, इन्फिनिटिव और जेरेंड जो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब होता है. तो देयर इज ओनली वन फाइनाइट वर्ब. करना क्या होगा? दो क्लॉज में कन्वर्ट करना होगा. तो इंडिया इज सर्टेन, तो इंडिया इज सर्टेन को कर देंगे इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन दैट इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर इन द नियर फ्यूचर. इट इज सर्टेन दैट इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर इन द नियर फ्यूचर. You are certain to get success. It is certain that you will get success. This way you can make. In spite of having a very good theme, the movie failed to impress. I repeat,
मतलब क्या कर रहा है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेरी गुड थीम द मूवी फेल टू इम्प्रेस, मूवी में अच्छा थीम होने के बावजूद फेल हो गया, फ्लॉप कर गया। तो यहां फेल्ड इट मींस पास्ट में जा रहा, कैसे करेंगे, ऑल्दो इन स्पाइट ऑफ जैसे ही होगा तो हम ऑल्दो का यूज करेंगे, ठीक है, ऑल्दो का यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो हो जाएगा ऑल्दो द मूवी हैड अ वेरी गुड थीम, ऑल्दो द मूवी हैड अ वेरी गुड थीम। अब मूवी चूंकि पहले यूज कर चुके हैं तो वी शुड नॉट रिपीट दिस अगेन, तो क्या हो जाएगा, ऑल्दो द मूवी हैड अ वेरी गुड थीम it failed to impress. I hope this is clear how to change from simple to or into complex sentences. Now let us see complex into simple. ये complex से simple कैसे बनाएंगे, तो same उल्टा हो जाएगा, vice versa. Like he stayed at home because he was ill. ध्यान से देखिए, he stayed at home, one clause, बिकॉज ही वॉज इल, टू क्लॉज। हमें दो क्लॉज को एक क्लॉज में कन्वर्ट करना होगा सिंपल बनाने के लिए, तो क्या करेंगे, ही स्टेड एट होम बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। अगर हमने कर दिया बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, तो ध्यान से देखें, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, इसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं आ रहा, एक ही फाइनाइट वर्ब यहां रहेगा। तो एक सिंपल सेंटेंस में क्या कॉन्सेप्ट होता है, देयर शुड बी ओनली वन फाइनाइट वर्ब। तो ही स्टेड एट होम बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, ही वॉज हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो ही वॉज हटाएंगे तो इसके बदले कुछ ऐसा लगाए कि सेंस सेम निकले। तो ही स्टेड एट होम बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। आई होप दिस इज क्लियर। Those who live in glass houses should not throw stone at others. जो खुद शीशे घर में रहते हैं उन्हें दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, मतलब जो खुद गलती करते हैं दूसरों में गलती नहीं निकालनी चाहिए। अब यहां देखते हैं, those who live, one clause, should not throw stone at others। तो हमें दो क्लॉज को एक क्लॉज में कन्वर्ट करना है, दूसरों में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, इसको तो नहीं हटा सकते। अब ये दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस, तो हम क्या करेंगे, इसी को हटा देंगे, क्या हो जाएगा, दोज लिविंग इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन एट अदर्स। तो दिस वे वी विल मेक कॉम्प्लेक्स टू सिंपल एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी चलते हैं सिंपल से कंपाउंड कैसे बनाएंगे। तो सिंपल में क्या होता है, सिंपल में ओनली वन क्लाउज वन फाइनाइट वर्ब, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, टू क्लाउजेस, एंड टू क्लाउजेस विल बी ऑफ इक्वल रैंक, इक्वल रैंक के दोनों क्लाउज होंगे। लाइक बीइंग सैटिस्फाइड विद माय प्रोग्रेस, पापा बॉट मी अ न्यू क्रिकेट किट। क्या कह रहा है, बीइंग सैटिस्फाइड विद माय प्रोग्रेस। अब ये देखिए, बीइंग सैटिस्फाइड विद माय प्रोग्रेस, इसमें फाइनाइट वर्ब आ ही नहीं रहा, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार ना बदले, तो हमें क्या करना होगा, फाइनाइट वर्ब लगाना होगा। तो बीइंग सैटिस्फाइड विद माय प्रोग्रेस, पापा बॉट मी अ न्यू क्रिकेट किट, क्या करेंगे, पापा वॉज सेटिस्फाइड, चूंकि यहां पास्ट जा रहा है तो हम यहां वाज का प्रयोग करेंगे। पापा वॉज सेटिस्फाइड विद माय प्रोग्रेस, पापा वॉज सेटिस्फाइड विद माय प्रोग्रेस, चूंकि कंपाउंड बनाना, कंपाउंड के लिए फैन वॉइस होगा, पापा वॉज सेटिस्फाइड विद माय प्रोग्रेस सो ही बॉट मी अ क्रिकेट किट। सो का यूज करेंगे, सो ही बॉट मी अ न्यू क्रिकेट किट। हो गया दो क्लॉज एंड देन टू ऑफ इक्वल रैंक, राइट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। विद ऑल हर एक्सपीरियंस, पूरे एक्सपीरियंस के बावजूद शी इज नॉट एबल टू कंट्रोल द क्लास। इट मीन्स, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, शी इज हाईली एक्सपीरियंस्ड और शी इज वेरी एक्सपीरियंस्ड बट शी इज नॉट एबल टू कंट्रोल द क्लास। यहां कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं आ रहा, इसमें ध्यान से देखें, हमें क्या करना है, क्लाउज में कन्वर्ट करना है, देन ओनली इट विल फॉर्म इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। शी इज हाईली एक्सपीरियंस्ड और शी इज वेरी एक्सपीरियंस्ड बट
she is not able to control the class. So this way we can change from simple into compound. Now let us see how to change from compound into simple. The compound से simple में कैसे convert करेंगे, see that. They have treated me unfairly yet I have not complained. अब they have treated me unfairly, कंपाउंड है ये, येट का यूज हो रहा है, देखिए येट. सो हमें चेंज करना है सिंपल में. सिंपल में यूज करने में क्या होगा, सिंपल में यूज करने में ओनली वन क्लाउज शुड बी देयर, ओनली वन फाइनाइट वर्ब. तो वन फाइनाइट वर्ब के लिए क्या करना होगा, जैसे इन स्पाइट ऑफ लगाते हैं ना, इन स्पाइट ऑफ लगाना पड़ेगा. इन स्पाइट ऑफ, चूंकि ये परफेक्ट में है तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग been treated, in spite of having been treated, in spite of having been treated unfairly, भी नहीं लगाएंगे चूंकि यहां पे आई होगा. in spite of having been treated unfairly I have not complained. ठीक है, unfairly treat होने के बावजूद भी मैंने complain नहीं किया है. this way you can make it. Now I had not understood the lesson, so I requested the teacher to explain it again. अब ये क्या होगा, I had not understood the lesson, so I requested the teacher to explain it again. तो यहां ध्यान दें, not having understood, I have not को क्या करेंगे, not having understood. not having understood में कोई भी क्लाउज नहीं होगा, I mean कोई भी फाइनाइट वर्ब यूज नहीं हो रहा. not having understood the lesson को सो भी हट जाएगा. not having understood the lesson I requested the teacher to explain it again. so this way compound will change into simple. now see complex से compound कैसे बनाएंगे, मैंने बताया था, I told you very clearly, in complex we have one डिपेंडेंट क्लाउज एंड वन इंडिपेंडेंट क्लाउज. एक डिपेंडेंट होगा एंड इंडिपेंडेंट होगा. लाइक इफ यू लिसन टू मी यू विल अंडरस्टैंड, अगर आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट सक्सेस. तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया. अभी देखते हैं, व्हेन आई लुक्ड अप, जब मैं ऊपर देखा. व्हेन भी लगाने से क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है. व्हेन आई लुक्ड अप आई वॉज नहीं होना चाहिए. आई सॉ एन ओल्ड लेडी स्टैंडिंग नियर मी. क्या होगा, व्हेन आई लुक्ड अप, व्हेन को हटा दे, आई लुक्ड अप, मैं ऊपर देखा, आई लुक्ड अप एंड आई सॉ एन ओल्ड लेडी स्टैंडिंग नियर मी. तो ये कंपाउंड बनाना है. कंपाउंड में हम क्या करेंगे, फाइन वॉइस में से लगाएंगे. मैं ऊपर देखा और एक लेडी को खड़ा पाया. I looked up and I saw an old lady standing near me. This way you can change. Now compound से complex में कैसे change करें. Now see, it was a serious accident but it did not cause much damage. किस में करना है, compound से complex में. तो complex में करने के लिए देखें क्या लग सकता है, if, unless, until, that, because, although का प्रयोग हो सकता है. although it was a serious accident, हमें क्या करना, हमें बट को हटाना, क्योंकि बट फाइन वॉइस से आ रहा है, हमें इसमें से कोई लगाना है. तो although it was a serious accident but हट गया, it did not cause much damage. ठीक है, leave me alone and I will do the work much better. किससे करेंगे, क्या लग सकता है, if लगा सकते हैं. if you leave me alone, I will, एंड को हटाएंगे क्योंकि एंड उसका है, I mean फाइन वॉइस में से आ रहा है. if you leave me alone I will do the work much better. and I hope all the things should be clear to you and you will be able to solve all the exercises. I really suggest everyone solve more and more exercises. This way the concept will be clear to you. Thank you.